परमेश्वर आपके जीवन में आशीष, अनुग्रह, बहुत सारी शांति को लेकर आए। आज हम प्रतिशोध की पढ़ेंगे, कैसे दुश्मन आपके पीछे लग जाते हैं, कैसे शैतानी आत्माएं, कैसे दुष्ट लोग आपके पीछे लग जाते हैं और कैसे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं और आपके लिए भलाई करते हैं। और आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, एक धन्यवाद करो। परमेश्वर आपके लिए सारी मुसीबतों को दूर करेंगे। वचन को पूरा सुने, ग्रहण करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप न रहा। मतलब, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते रहते हैं। मेरे प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। कोई न हो जो उसका करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर अनुग्रह न करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों और अधर्मों यहोवा को स्मरण और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे, उसका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह साप देने से प्रीति रखता था और साप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह श्राप देने वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान हो गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे, हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। क्योंकि मैं दीन दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान हो जाता हूँ। मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए। मुझ में चर्बी न रहने में सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते हैं तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है। और हे यहोवा, तू ही ने यह कहा है, वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को आनंद रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा और उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहे। परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी, यह तू मेरे दाहिनी हाथ बैठ, जब तक कि
मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। हालेलुया। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में आसन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रमान शोभायमान भोर के गर्भ में जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मुल्क की देश रीति सर्वदा याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण से वह सिर को ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर कैसे आपको शत्रु के जाल से बचाते हैं। जब आप प्रभु की स्तुति आराधना प्रार्थना करते हो, जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हो, तो जो मनुष्य आपके लिए बुरी युक्ति करता है, जो आपके लिए बैर रखता है, तो प्रभु उनसे आपकी रक्षा भलाई करेंगे और प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। वरन अपने वचन के द्वारा प्रभु आपकी सहायता मदद करेंगे। और जितने भी शत्रु हैं, जितने भी राजा हैं, जितने भी आपके पड़ोसी आपसे ईर्ष्या द्वेष या फिर बहुत बुरी चीज़ें रखते हैं अपने मन में और करते भी हैं आपके जीवन में आपको पीछा करने के लिए, लेकिन इतना याद रखिए, प्रभु आपके साथ है। वचन के द्वारा बढ़ते रहे और डेली परमेश्वर के वचन को सुने और सुनते। अगर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु के वचन को सुने, मोबाइल में लगाकर वचन को रहने दे, उसे पूरा सुने। क्या कहा जा रहा है, क्या प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। प्रभु आपको आशीष करे। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना को सुनिए और प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे जीवन में पिता सारी कठिनाइयों को दूर कर पिता। मेरे जीवन से प्रभु सारी बुराइयों को दूर कर पिता। मेरे जीवन में पिता जितने शत्रु हैं, जितने लोग हैं पिता, वो सब मेरे जीवन से निकल जाए पिता। वरन मेरे जीवन में सुख शांति उद्धार को भर पिता। प्रभु तेरी अगुवाई में मैं आगे बढ़ूँ। वरन प्रभु तू मुझे ऊंचा उठा और अपने आशीष से भर पिता। धन्यवाद। हालेलुया। आमीन।